Hello guys, welcome to HSR Skills Lab, a unit of HSR High-Tech Solutions. Today we are going to solve challenge of day 15 and that is climbing the stairs. So let's quickly look into the problem statement and then we will move further for like resolving out the how we can solve the problem. So we will look into the approach and after that we will solve the problem and at last I'll be discussing you the problems, how we have taken the approach. So let's quickly look into the problem statement. Uh, First of all, I would like to request everyone just to subscribe our channel first and please watch the videos till end so that you get all the insights over the problem statement and how we have taken the approach to solve the problem, and we will try to solve this problem in minimum number of lines of code so that like we can solve it within a few segments only. All right, so let's look into the problem statement first. So here is the problem statement, that is you are climbing a staircase. It takes n steps to reach the top. All right, आपको एक staircase चढ़ना है जिसमें कि like n step है टोटल. ठीक है, each time you can either climb one or two steps. Okay, so एक बार में आप एक या दो स्टेप ले सकते हैं. In how many distinct ways can you climb to the top? All right, so you will have to find how many ways are there to reach at the top. Okay, so example is if n is 2, so there will be two ways. दो तरीका हो सकता है. पहला तो आप एक एक स्टेप करके चढ़ो, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दो स्टेप आप एक बार में चढ़ो. ठीक है, दूसरा इनपुट n इज इक्वल टू 3 होने पे तो आउटपुट आपका हो जाएगा 3. क्यों? क्योंकि आप एक एक करके तीनों स्टेप चढ़ सकते हो, या फिर पहला स्टेप आप एक सिंगल स्टेप लो फिर दो स्टेप एक ही बार चढ़ जाओ. सॉरी, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप दो स्टेप पहले चढ़ जाओ और लास्ट का जो एक स्टेप बच रहा होगा वो सेकंड स्टेप में चढ़ो. तो आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो. ओके, सो लेट्स लुक इनटू द सॉल्यूशन कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. So let me open the notebook first so that I can discuss you the approach first. Okay, so we have to find a way to solve the problem. All right, so we can use permutation and combination. That is the first thing we can use, and we can also try some other ways like recursion as well, because we are going to repeat for n step again and again. There will be different use case and all. So अगर मैं कुछ फॉर्मूला ड्रॉ करने का कोशिश करूं तो ये हो सकता है हमारे लिए कि लाइक वी कैन टेक फंक्शन लाइक बे इज अ फंक्शन जहाँ पे n मिलेगा और आप यहाँ पे कर सकते हो वेज n माइनस वन प्लस वेज ऑफ n माइनस टू. तो आप इस तरीके से जा सकते हो और ये फिबोनाची सीक्वेंस टाइप का कुछ बनेगा. इसमें बेस केस क्या हो सकता है वो आपको बता देता हूँ. तो बेस केस हमारा हो जाएगा बेस ऑफ 0 जो कि हमेशा 1 होगा. अगर आपको पूछा जाए कि 0 स्टेयर केस है तो हमेशा एक इसका आउटपुट होगा, राइट. और अगर आपसे पूछा जाए बेस ऑफ 1 तो ये भी हमेशा 1 होगा. बाकी जैसे बेस ऑफ 2 हो जाएगा तो वो हो सकता है क्या, बेस ऑफ 2 में तो पहले हो जाएगा क्या, बेस ऑफ 1 प्लस बेस ऑफ 0. तो क्या हो जाएगा बेस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 प्लस बेस ऑफ 0 1, तो 2 हो जाएगा, राइट. अगर आपसे पूछे 3 है n का वैल्यू तो आप कैसे कर सकते हो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा बेस ऑफ 2 प्लस बेस ऑफ 1. तो 2 का बेस कितना हो गया, तो 2 का बेस के लिए वापस से आप रिकर्सन यूज करोगे और इसमें आओगे तो ये आपको बताएगा बेस ऑफ 2 कितना है, 2 प्लस बेस ऑफ 1 1, कितना आ जाएगा आउटपुट 3. तो हम इस तरीके से फिबोनाची सीरीज का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम डायनेमिक अप्रोच से अगर प्रोसीड करें तो ये हमारे लिए काफी आसान होगा सॉल्व कर पाना. सो ये डीपी का प्रॉब्लम है एक्चुअली, ठीक है ना. सो लेट्स टेक इनटू द लुक और कैसे हम रिकर्सन से सॉल्व कर सकते हैं वो आपको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले बताते हैं. सॉरी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, सॉल्यूशन का सिंटैक्स. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप चेक करोगे इफ n लेस देन इक्वल टू 1. अगर ऐसा कुछ भी है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, तो आप उस केस में सीधा सीधी बेस केस जो आपका 1 वो आप रिटर्न कर दो. अगर इसके अलावा कुछ और मिलता है तो आपको याद रखना है कि आपको रिकर्सन में जाना है, राइट.
तो रिकर्सन के लिए पहले तो डीपी हम इनिशियलाइज करेंगे और हम ये रख लेंगे कि 0 × n-1 करके आप एक पहले तो डीपी क्रिएट कर लो। और आपको याद रखना कि डीपी का जो 0 होगा वो हमेशा 1 होगा और डीपी का 1 जो है वो आपका हमेशा 1 होगा। हमने क्या किया कि एक 0 का एरे बना लिया बड़ा सा, लाइक जितना भी n है n-1 का उतना हमने एरे बना लिया। एक्चुअली क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ कि जब आप ये इस तरीके का चीज करते हो ना, पाइथन प्रोग्रामिंग ऑनलाइन, पाइथन कंपाइलर एक्चुअली आई नीड, और इंटरप्रेटर एक्चुअली नॉट कंपाइलर, पाइथन इंटरप्रेटर अगर मैं जाऊं और आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि लाइक ये करता क्या एक्चुअली। तो ये जो है ना वो आपका एक शॉर्टकट तरीका है एक लिस्ट बनाने का है। जैसे 0 मल्टीप्लाइड विथ 5 करोगे तो क्या होगा, एक लिस्ट बनेगा, बट आपको आउटपुट नहीं मिल सकता है। प्रिंट करूंगा तो जा करके इसका आउटपुट दिखाएगा। सो लेट मी प्रिंट एंड सी, आपको 0 का ये इस तरीके से लिस्ट बन जाता। तो हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग से क्या करा कि एक लिस्ट बना लिया क्या, जिसमें हम ये स्टोर करके रखेंगे कि लाइक किस जगह पे कितना वैल्यू आएगा। जैसे आपको मैं बोलूं कि अगर कोई फर्स्ट 1 0 वाले पे, तो 0 वाले केस में क्या होगा, 1 1 अगर स्टेप स्टेयर्स है तो 1 ही होगा। 2 स्टेयर्स है तो कितना हो जाएगा 2। 3 स्टेयर्स है तो 3 स्टेयर्स वाले में कितना आया था हमारा, 3 स्टेयर्स वाले में आई थिंक 3 ही आया था, राइट। तो 3 स्टेयर्स वाले में 3। तो इस तरीके से हम स्टोर करते जाएंगे n के वैल्यू के लिए क्या क्या आउटपुट आ सकता है। और इससे क्या होगा ना कि हमें चीजें रिपीट नहीं करने पड़ेंगी। नहीं करने पड़ेंगी कैसे वो बता देता हूँ। कि जैसे कि लाइक सपोज करो आपको डीपी ऑफ, मैंने बोला आपको n = 5, n = 5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा बेस ऑफ 4 प्लस वेज ऑफ 3। अब सोचो कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो अगर आपके पास एक लिस्ट हो जहां पे ऑलरेडी 3 और 4 का आपने स्टोर करके रखा हो तो क्या करोगे आप, 4 वाला यहां से उठा लोगे। जैसे मान लो कि बेज ऑफ 3 है तो बेज ऑफ 3 आपको पता है क्या हो जाएगा, बेज ऑफ 3 हो गया 3। तो आप यहाँ पे बेज ऑफ 3 को रिप्लेस कर सकते हो 3 से। फिर आप बेज ऑफ 4 को जब वापस से तोड़ने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, बेज ऑफ 3 प्लस बेज ऑफ 2, राइट। तो बेस ऑफ 2 कितना हो जाएगा, बेस ऑफ 3 प्लस बेस ऑफ 2। तो इस तरीके से आप निकालोगे। तो 3 + 3 + 2 कैसे निकाल पा रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टोर करके रखा कि बेस ऑफ 0 पे क्या होगा, बेस ऑफ 1 पे क्या होगा, बेस ऑफ 2 पे क्या होगा, बेस ऑफ 3 पे क्या होगा। तो इस तरीके से हमने डीपीएस स्टोर करके रखा, एक लिस्ट बना करके रखा जिससे हमारे लिए आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या होगा हमारा, हमारा रेंज होगा 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि 1 तक तो ऑलरेडी हमने करके रखा, n+1 तक, सो दैट कि n बेस ऑफ n तक आपको चीजें मिल जाए। और आप हमेशा क्या करो, डीपी ऑफ आई में क्या स्टोर करते जाओगे, आप स्टोर करते जाओगे dp(i-1) प्लस dp(i-2), और इस तरीके से आप एक लिस्ट बनाते चले जाओगे और लास्ट में क्या करोगे, आप लास्ट में रिटर्न कर दोगे dp(n), और यही आपका आउटपुट हो जाएगा। सो लेट मी चेक कि क्या ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट होता है नहीं होता। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक पंगा आया, और पंगा ये आया कि लाइक लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ऑल राइट, और ऐसा क्यों हुआ भाई, तो रीजन क्या है, 1 से 45 तक ये। ऑल राइट, तो डीपी ऑफ 1 में तो लाइक ये पंगा नहीं होना चाहिए था क्योंकि 1 का मैंने असाइन करा 1, ये तो एक्सेप्टेबल है। लेट मी सी कि ऐसा क्यों इशू दे रहा है। लिस्ट असाइनमेंट आउट ऑफ रेंज थोड़ा स्ट्रेंज है, लेट मी लुक इनटू इट कि लाइक ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, जबकि कायदे से ऐसा होना नहीं चाहिए। रन करेंगे इसको तो लाइक पंगा नहीं आना चाहिए था। नेम n इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो n = सपोज मैं रख लेता हूँ 3, तो क्या होता है पंगा। ऑल राइट, ये तो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर यहाँ पे पंगा क्यों दे रहा है कि लाइक ये आपका डिफाइंड नहीं है। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि डीपी ऑफ 1 जो है वो बता रहा है कि ये डिफाइंड नहीं है। अगेन लिस्ट असाइनमेंट आउट ऑफ रेंज, थोड़ा सा स्ट्रेंज ये बिहेव कर रहा है। लेट मी चेक इनटू इट कि ऐसा क्यों हो रहा है।
list a segment index out of range dp1 is equal not equal to 1. Okay, so let me quickly print this thing here so that पता तो चले कि like पंगा क्या है. Unknown network error, please reload, try reloading. ओके, सो यहाँ पे 0 एक ही बना है और उस केस में हमारा ये वाला पार्ट पहले चेक होना चाहिए था कि अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो यहीं पे रिटर्न हो जाना चाहिए था, एल्स में ये सारी चीजें आनी चाहिए थी. तो ये इस साइड भेज रहा है, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लेट मी लुक इनटू दिस अगेन. लाइक ऐसा क्यों कर रहा है? लेस देन इक्वल टू जब मैंने चेक कर लिया और यहाँ पे क्या पास हो रहा है, n इज इक्वल टू 2 पास किया गया. ओके, सो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा. सॉरी माय बैड, नॉट n माइनस 1, ये n प्लस 1 रखना आप. मेरी गलती है इसमें, लाइक यहाँ पे n माइनस 1 कर दिया था मैंने, इसलिए पंगा हो रहा था. हमें जो लिस्ट बनाना ना वो लाइक एक ज्यादा तक का बनाना, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमें जीरो से भी कंसिडर करके चल रहे ना, इसलिए n प्लस 1 करा हमने. तो जीरो से लेकर के चल रहे थे तब ये पंगा हो रहा था. चलो अब तो ठीक है, अब इसको मैं हटा सकता हूँ. तो लेट मी रिमूव दिस थिंग एंड लेट मी टेस्ट कि सारा टेस्ट केस पास करता है नहीं करता. यस, टेस्ट केस पास कर गया और सबमिट करके देखते हैं. तो ये हमने गलती करा था कि यहाँ पे n माइनस 1 गलती से कर दिया था मैंने, जबकि ये n प्लस 1 होना चाहिए था. ठीक है ना? यस, इट हैज पास्ड ऑल द टेस्ट केस. तो यहाँ पे किया क्या हमने वो आपको बताते हैं. तो देखो सबसे पहले क्या किया ना कि एक डायनेमिक में डीपी एरे बना लिया और वहां पे चीजों को स्टोर करते चले गए कि लाइक प्रीवियस वैल्यू को हम स्टोर करके रखेंगे भाई, ताकि हमें दोबारा से ना सेम चीजें कैलकुलेट ना करना पड़े. ठीक है, जैसे मान लो डीपी ऑफ 5 मेरे को जानना है, तो 5 में क्या लगेगा? 4 प्लस 3 लगेगा, राइट? तो 4 प्लस 3 में अगर 4 के बाद जब मैं स्टोर करके रख लिया हूँ तो 4 का और 3 तक मैं वापस से क्यों कैलकुलेट करने जाऊँ? क्यों ना मैं जो 4 में स्टोर्ड है या 3 में स्टोर्ड है उसका वैल्यू मैं यूज कर लूँ. ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने उस चीज का थोड़ा सा फायदा उठाया और इसको इस तरीके से सॉल्व किया. तो ये डीपी का प्रॉब्लम था और आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है ना आपका गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और पेपल के प्लेसमेंट एग्जाम्स और इंटरव्यू में पूछा जा चुका है. सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है ना? तो आप लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करो खुद से अब ये सॉल्यूशन देखने के बाद. एंड अगर आप कहीं स्टक होते हो देन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट, और चाहो तो आप हमारे कम्युनिटी में भी मैसेज कर सकते हो. आपका सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग डे 16 का चैलेंज. और डे 16 का जो चैलेंज होने वाला है वो है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम. ठीक है ना? लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है नेक्स्ट डे के चैलेंज के रूप में. ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना पेपल, फेसबुक, अमेजन और सेल्स फोर्स, ये 4 कंपनीज में पूछी जा चुकी है. और भी बहुत सारे में पूछे गए होंगे बट मेजर एमएनसी का मैं बात कर रहा हूँ. तो उसमें पेपल, फेसबुक, अमेजन, सेल्स फोर्स ये सब में पूछा जा चुका है. ऑल राइट, सो यहाँ पे आपको बताया गया कि गिवन अ स्ट्रिंग एस विच consist of lower case and upper case letters, return the length of the longest palindrome that can be built with those letters. बता रहा कि आपको ना एक स्ट्रिंग मिलेगा जो कि लोअर केस, अपर केस किसी में भी हो सकता है, बट आपको रिटर्न करना लेंथ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम का, कि जो कैरेक्टर्स दिए गए आपको लेटर्स उसको यूज करके कितना लंबा पैलिंड्रोम बनाया जा सकता है. ठीक है ना? सो दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो ट्राई करो और अगर नहीं सॉल्व हो पाता तो कल आप वापस से हमारे चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा. तो यहाँ पे आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो then please like, share and subscribe. Thank you.